आज हम लोग परसेंटेज चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से सॉल्व करेंगे और इससे पहले का जो क्वेश्चन है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए और सारे क्वेश्चंस को हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सेकंड्स में सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चंस में दिया गया है, आमों के मूल्य में 20% कमी के बाद एक व्यक्ति 15 रुपया में 12 आम अधिक खरीदने में सक्षम हो जाता है। कमी से पहले आमों का मूल्य कितना था? ठीक है, तो आम का कुछ मूल्य होगा, क्लियर है। तो यहाँ पे दिया गया है जो वैल्यू उसको समझिए। आमों के मूल्य में 20% कमी के बाद एक व्यक्ति 15 रुपये में 12 आम अधिक खरीदने में सक्षम हो जाता है। मतलब अगर 20% दाम कम हो रहा है, ठीक है, 20% दाम अगर कम हो रहा है तब वो क्या कर रहा है, 12 आम अधिक खरीद पा रहा है। ठीक है, तो अगर 100% का बात करें, 100% हम लोग क्यों निकालेंगे, क्योंकि हम लोग 100% कोई भी चीज़ रहता है पहले जितना भी था, आमों का मूल्य कितना था, तो कुछ भी था तो वो अपने आप में कितना था, 100% था। ठीक है, अपने आप में 100% था, तो 100% का वैल्यू हम लोग को निकाल लेना है। तो 20% कमी के बाद तो पहले हम लोग को तो 100% जानना पड़ेगा कितना था, उसके बाद ना हम लोग 20% कम करेंगे। तो पहले हम लोग 100% निकाल लेते हैं, क्लियर। तो 20% कम हो रहा है दाम, तब 12 आम अधिक खरीद रहा है, तो 100% कम होगा तो कितना निकलेगा वो हम लोग फाइंड करेंगे। तो 20% इज इक्वल टू 12, ठीक है, तो 100% इज इक्वल टू निकाल लेंगे हम लोग। तो 12 और ये डिवाइड में चल जाएगा 20 और ये वाला मल्टीप्लाई में चल जाएगा। तो 20 का टेबल में 5 बार में 100, 5 इंटू 12 हो जाएगा 60। ठीक है, अब समझने का कोशिश करिए। आमों के मूल्य में 20% कमी के बाद, ठीक, तो कमी के बाद 15 रुपया में 12 आम अधिक खरीदने में सक्षम हो जाता है। मतलब 20% कम हो रहा है तो 12 आम अधिक खरीद पा रहा है। लेकिन हम लोग का एक्चुअल में दाम क्या रहता है, 100% का वैल्यू रहता है। तो 100% कितना, 60 गो। ठीक है, तो 60 गो में से टोटल 100% है और 20% कितना, 12 है। तो 100% में से 20% हम लोग माइनस कर देंगे तो 80% निकलेगा। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि 20% कमी के बाद बोल रहा है। ठीक है, तो 20% कमी मतलब क्या, 100% का वैल्यू 60 है और 20% है हम लोग का 12, तो 60 में से 12 घटा देंगे तो हम लोग का 80% निकल के आ जाएगा। क्लियर है, तो 60 में से 12 हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस कर देते हैं, तो 60 से 12 अगर घटाएंगे तो हम लोग का हो जाएगा 48। अब घटाएं क्यों, ये समझ में आया, क्योंकि 20% कमी हो रहा है, ये तो 100% है और ये 20% का वैल्यू है 12, तो 100% में से 20% घटाएंगे तो हम लोग का 80% निकल के आ गया। 20% कम हुआ इसीलिए घटा दिए, तो हो गया 48। क्लियर, अब 48 जो हो गया, क्लियर, तो 48 अब क्या करेंगे, 15 रुपया में 12 आम अधिक खरीदने में सक्षम हो जाता था। तो 15 रुपया में ना खरीदता था, तो 15 को बस अब कुछ नहीं करना है, इस 48 को भागा दे देना है, 15 डिवाइडेड बाय 48 कर देना है, तो हम लोग को निकल के आ जाएगा उसका प्राइस। ठीक है, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये 15 क्या है, रुपया में दिया गया है, तो जो भी आएगा वो हम लोग का रुपया में आएगा, तो रुपया में आ जाएगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 0.3125 इतना रुपया आया। अब इसको हम लोग पैसा में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, पैसा में चेंज करने के लिए इसको इतना में कन्वर्ट हो जाएगा 31.25। 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, रुपया को जब भी पैसा में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना पैसा, और इतना पैसा क्या, पर आम। ठीक है, इतना पैसा पर आम, मतलब एक आम का दाम इतना था। मतलब समझ में आया। ठीक है, यहाँ पे कितना था बोला गया है, मतलब पास्ट का पूछा गया है। जब भी पास्ट का पूछा जाएगा इसको डिफरेंस करना है और जो भी वैल्यू आएगा उससे डिवाइड कर देना है जो रेट रहेगा। और अगर प्रेजेंट का पूछा जाएगा कि पहले आम का दाम कितना है, ऐसे क्वेश्चन में दिया रहता तो हम लोग कुछ नहीं करते, इस जो 60 है 60 से डायरेक्ट डिवाइड करते, 15 डिवाइडेड बाय 60 करते हैं। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। दो ही टाइप का इसमें क्वेश्चन बनता है कि ये वाला और एक प्रेजेंट वाला बनता है। तो प्रेजेंट वाला के लिए हम लोग ये वाला डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब आगे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है कमीशन की दर 4% से 5% बढ़ने पर भी किसी दलाल की आय अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, तो आय कमीशन क्या हो रहा है, ठीक है, 4% से 5% हो गया, ठीक है, बढ़ गया, लेकिन दलाल की आय अपरिवर्तित रहती है। मतलब दलाल को जितना फायदा होता था, जितना उसका इनकम था, अभी भी उतना ही है। ठीक है, तो व्यवसाय में एकाएक कमी का प्रतिशत है, तो एकाएक कमी का प्रतिशत क्या होगा, तो इसमें कितना कम हो रहा है वो देख लीजिए, कितना कमी हो सकता है एकाएक। तो इससे ये कितना कम होगा, तो कम होगा तो 5 से 4 हो गया, तो एक कम होगा, किससे कम हुआ, 5 से कम हुआ। ठीक है, 5 से 4 हुआ, क्लियर, तो नीचे 5 हो गया। अब ये बन गया फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन को हम लोग जब भी,
ठीक है, परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना याद रखना है। ये बन गया भिन्न, भिन्न को जब भी हम लोग परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक, तो मल्टीप्लाई कर दिए 100 से। तो 5 का टेबल में 2 बार में 10 एक 0, तो 20%, ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है शक्कर की कीमत के 40% बढ़ने पर एक व्यक्ति अपनी खपत 20% कम कर देता है, तो शक्कर पर उसके व्यय पर शुद्ध प्रभाव क्या होगा। तो ठीक है, कितना इफेक्ट पड़ेगा वो पूछा गया है। दाम बढ़ रहा है, ठीक है, कीमत जो वो है वो 40% बढ़ रहा है, तो खपत हो रहा है कम हो जा रहा है, 20% खपत कम कर दे रहा है। तो जाहिर सी बात है ये सब प्रैक्टिकल रियल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। कोई भी चीज़ दाम बढ़ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका खपत कम कर देते हैं, ठीक है। तो बोल रहा क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हम लोग इसको लिखेंगे, ठीक है। इतना क्या हो रहा है कि कीमत में 40% बढ़ने पर, तो जब भी बढ़ेगा हम लोग पॉजिटिव साइन देंगे, मतलब प्लस का साइन देंगे, 40% बढ़ रहा है। और क्या हो रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय खपत 20% कम कर देता है, तो 20% क्या हो रहा है, कम कर रहा है, तो माइनस में 20 देंगे, इतना तो करना ही है। अब प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस। अब दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ये ट्रिक है, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है और 100 से डिवाइड कर देना है, तो 2 0 कट जाएगा। अब हो जाएगा हम लोग का +40 -20, और माइनस है तो माइनस 4 2 जा 8। अब सॉल्व करेंगे कैलकुलेशन को तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो 40, ठीक है, +40 है, इधर हम लोग प्लस का साइन नहीं भी लिख सकते हैं, देख के ही पता चलेगा। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन बड़ा का साइन माइनस होगा तो माइनस दे दिए। दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 28। अब इससे इसको माइनस करेंगे तो हम लोग का क्या होगा, प्लस में 12 हो जाएगा। अब प्लस देने का ये मतलब है कि वृद्धि, ठीक है, प्लस मतलब वृद्धि, और माइनस आएगा तो कमी होगा, ठीक। तो अब क्या होगा, शक्कर के आय पर शुद्ध प्रभाव क्या पड़ेगा, तो 12% का क्या होगा, प्लस मतलब वृद्धि, तो 12% का वृद्धि। आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, 12% वृद्धि, या 12% बढ़ेगा, वृद्धि मतलब ही बढ़ेगा, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, तो इस टाइप का दो क्वेश्चन बन जाता है, जैसा कि एक दिया गया है और इसी टाइप का और एक क्वेश्चन बनेगा, तो हम दोनों समझाएंगे, ठीक है। तो जो पहले क्वेश्चन दिया गया उसी को समझिए। किसी वस्तु पर टैक्स 10% से कम कर दिया जाता है, यदि आय वही बनी रहती है तो वस्तु का उपभोग कितने % बढ़ जाता है, ठीक है। तो एक इफेक्ट टाइप का क्वेश्चन रहेगा, जो कि मतलब 33 में आपको देखने को मिला, और 34 में एक दिया गया है कमी, ठीक है, 10% कम हो रहा है, और फाइंड करने हम लोग क्या बोल रहा है, वस्तु का उपभोग कितना % बढ़ा, कम हो रहा है, और हमको निकालना है बढ़ा हुआ, ठीक है। कमी दिया हुआ है और निकालना है वृद्धि, ठीक। तो कमी जब दिया रहे और वृद्धि निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे, देखिए 10 है तो 10 को लिखना है, और उसके बगल में देखेंगे क्या लिखा हुआ है, उसके बगल में कम लिखा हुआ है, तो 100 में से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, 100 से इसको माइनस करके लिखेंगे, और लिखेंगे कहाँ, नीचे में, तो 100 से इसको घटा के लिखेंगे तो हो जाएगा 90। ये बन गया भिन्न, और इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब बोलिए कि परसेंट में क्यों कन्वर्ट करें, तो पूछा ही गया है कि कितना % बढ़ा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हम लोगों का। तो 9 का टेबल में अब इसको डिवाइड करेंगे, अब क्या है हम लोग का 100/9, तो इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो 100/9 मतलब क्या, 11.9%। इतना क्या हुआ, बढ़ा, ठीक है, इतना % क्या हुआ, बढ़ा। एक ये हो गया जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा अगर कर देता, मतलब यहाँ पे वृद्धि दे देता और यहाँ पे कमी निकालने बोलता, क्वेश्चन इसी टाइप का रहेगा, दोनों टाइप का रहेगा। एक कमी बोलेगा तो वृद्धि निकालने बोलेगा, जैसे क्वेश्चन में दिया गया है, या फिर इसका ऑपोजिट अगर दे देता, यहाँ वृद्धि दे देता, 10% बढ़ जाता, तो कितना % यहाँ पे क्या होता, कमी हो जाता। ये अगर पूछा जाता तो हम लोग क्या करते, देखिए, तो हम लोग कुछ नहीं करते, यहाँ पे 10 है तो 10 लिखते, ये लिखना ही है, जो दिया रहेगा उसको लिख देना है। और नीचे में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अगर वृद्धि लिखा हुआ रहता तो हम लोग क्या करते, 100 में इसको ऐड कर देते, तो 100 में इसको ऐड करते तो 110 हो जाता, ठीक है। और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते, और इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आएगा उस आंसर हो जाता, ठीक है, परसेंट में आंसर आ जाता। तो समझ में आया, कमी देगा तो वृद्धि कैसे निकालेंगे, और वृद्धि देगा तो कमी कैसे निकालेंगे, दोनों समझ में आ गया है। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है राकेश अपनी आय का 20% बचाता है, ठीक है। 2 वर्ष बाद उसकी आय 20% बढ़ जाने पर भी वह पहले जितना ही रकम बचा पाता है, उसका खर्च कितना % बढ़ गया। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, रियल लाइफ से रिलेट करिए इसको, ठीक है। राकेश अपनी आय का 20% बचाता है, तो खुद सोचिए वो बचा रहा है 20%,
इसका मतलब वो खर्चा कितना कर रहा है, वो खर्च कर रहा है 80%, क्योंकि कोई भी चीज़ जो रहता है अपने आप में 100% रहता है। तो हम मान लेते हैं उसका आय जो है 100% था, या 100 रुपीज़ था, हम ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, रुपीज़ में मानेंगे तो हम 100 रुपीज़ मान लेते हैं कि उसका आय जो है 100 रुपीज़ था, उसमें से वो 20% बचाया, तो 20% बचाया, इसका मतलब क्या 20 रुपया बचाया। ठीक है, 100 का 20% 20 रुपया हो जाएगा। तो 20 रुपया अगर बचाया तो खर्चा कितना किया, तो 80 रुपया खर्चा कर दिए। ये रुपया में अगर लिखेंगे तो परसेंट के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। क्लियर। तो 100 रुपया उसका आय था, हम मान लिए, उसमें 20% बचाया, तो 100 में 20 रुपया बचाया तो 20 रुपया बचा, 20% बचाया तो 20 रुपया बचा, और खर्च किया 80, तो समझ में आ रहा है कि राकेश जो है 20% बचा रहा है। तो 20% अगर बचा रहा है तो इसका मतलब क्या, 100 अगर रुपया मानेंगे उसका आय, तो 20% उसका 20 हो जाएगा, 20 बचा रहा है, तो खर्चा कितना 80 रुपया कर रहा है। अब 2 वर्ष बाद उसकी आय 20% बढ़ जाती है, तो इनकम जो है 20% बढ़ रहा है, तो इनकम अभी कितना है 100, 20% इसका बढ़ाएंगे तो 20% इसका निकालेंगे तो 20 ही होगा, और बढ़ा देंगे तो बढ़ा दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में जैसा बोला गया है बढ़ा देने, तो बढ़ा दे रहे हैं 20%, तो हो जाएगा उसका आय कितना 120, और ये कब 2 साल बाद हो रहा है। बढ़ने पर भी वह पहले जितना ही रकम बचा पाता है, तो पहले कितना 20 रुपया बचाता था, तो अभी बोल रहा है पहले जितना ही बचा पाता है, तो अभी भी 20 रुपया बचा पा रहा है। तो अभी भी 20 रुपया बचा रहा है, तो मतलब अभी उसका आय हो गया 120 रुपया, और बचा रहा है 20 रुपया, तो खर्चा कितना कर दे रहा है, तो 100 रुपया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, देख के समझ में आ रहा है कि 120 रुपया अगर उसका आय है और 20 रुपया वो बचा रहा है। ठीक है, पहले जितना ही बचा रहा है बोल रहा है, तो 20 रुपये पहले बचाता था, तो अभी भी 20 ही रुपया बचा रहा है, तो 120 रुपया में अगर 20 रुपया बचाएगा तो 100 रुपया वो खर्चा कर रहा है। तो बोल रहा है उसका खर्च कितना % बढ़ा, तो खर्च तो बढ़ गया, 80 रुपया खर्च करता था, 100 रुपया खर्च किया, तो खर्च तो बढ़ा, कितना बढ़ा 20 बढ़ा, लेकिन ये परसेंट में पूछा गया है, रुपया में नहीं पूछा गया है। क्लियर है, तो इसको हमको परसेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 20, इसको हमको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं परसेंट में, वो देखिए। तो खर्च क्या हुआ 20 बढ़ा, कितना से बढ़ा, ठीक है, वो हमको देखना है कि कितना से आखिर बढ़ता है घटता है, उसी को हम लोग नीचे लिखेंगे। बहुतों को तो कन्फ्यूजन होता है कि नीचे में लिखेंगे क्या, 100 लिखे कि 80 लिखे, तो इस कन्फ्यूजन को हम क्लियर कराते हैं। देखिए 20 तो बढ़ा, कितना से बढ़ा, 80 रुपया था ना, उससे ना बढ़ा, तो जिससे बढ़ता है या जिससे घटता है उसी को हम लोग नीचे लिखेंगे। सिंपल वर्ड में कहें तो जिससे कंपेयर करेंगे हम लोग उसी को नीचे में लिखेंगे। तो 80 से बढ़ गया 20, क्लियर, तो 80 को नीचे लिखेंगे, ये बन गया भिन्न। अब इसको परसेंट में चेंज करने के लिए हम लोग को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 20 का टेबल में 4 बार में 80 और 4 का टेबल में 25 बार में 100, तो 25%, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, इसमें दिया गया है एक कियोस्क में विभिन्न प्रकार के शेक व अन्य स्वास्थ्य पेय मिलते हैं। ठीक है, एक कियोस्क है जिसमें विभिन्न प्रकार का शेक मिल रहा है, मतलब अलग अलग तरह का शेक है और अन्य स्वास्थ्य पेय मिलते हैं। तो बहुतों को तो कन्फ्यूजन होता है कियोस्क क्या है, शेक क्या है, पेय क्या है, तो ये वर्ड्स को आप लोगों को ध्यान में नहीं देना है। ठीक है, जिसको पता है इस वर्ड्स के बारे में उसको भी कोई दिक्कत नहीं है, और जिसको नहीं पता है उसको भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या करना है कियोस्क में, अब जानने का जरूरत नहीं है कि इतना डीपली में नहीं जाना है कियोस्क क्या है, शेक क्या है, पेय पदार्थ क्या है, इतना जानने का जरूरत नहीं है। खाली दिया गया है उसको देखिए। एक कियोस्क में, ठीक है, कोई भी चीज़ है, कियोस्क मतलब दुकान ही समझ लीजिए। ठीक है, एक दुकान ऐसे समझ लीजिए। कियोस्क में विभिन्न प्रकार का शेक और अन्य स्वास्थ्य पेय मिलते हैं। तो कुछ शेक मिल रहा है और स्वास्थ्य पेय मिल रहा है, मतलब हेल्थ ड्रिंक मिल रहा है। तो शेक है और हेल्थ ड्रिंक मिल रहा है, शेक है और स्वास्थ्य पेय मिल रहा है, दो चीज मिल रहा है। किसमें मिल रहा है, कियोस्क में। तो कियोस्क मतलब एक टाइप का दुकान ही समझ लीजिए, उतना इसका डीपली जाने का जरूरत नहीं है। जिसको ये समझ में नहीं आएगा वो भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। देखिए कैसे, कियोस्क मतलब कुछ होगा और उसमें क्या है, शेक है और अन्य पेय पदार्थ है, इतना तो समझ में आ ही रहा होगा पढ़ के। कियोस्क की 85% बिक्री क्या हो रहा है, शेक बिक्री से आती है। तो कियोस्क का 85% जो सेलिंग है वो शेक की बिक्री से आता है। तो शेक का बिक्री से कितना आ रहा है, 85% बिक्री आ रहा है, और शेक की बिक्री से आती है। मतलब इसका मतलब क्या है, इस सेंटेंस का मतलब क्या हो रहा है उसको समझिए। कियोस्क की 85% बिक्री जो शेक से आती है, ठीक है, तो शेक से 85% बिक्री आ रही है। इसका मतलब क्या, बचा कितना, टोटल में हम लोग का 100% रहता है। सेलिंग जो होगा उसका कियोस्क का, तो टोटल में 100% सेलिंग होगा। तो सेलिंग में 85% अगर खाली शेक का हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये 15% सेलिंग होगा। अब बोलिए कि 15% कहाँ से आ गया, टोटल में 100% होता है, तो 85% ये हुआ, तो 15% ये होगा, तभी ना मिला के 100% होगा। क्लियर। अब देखिए
प्रत्येक तिमाही मतलब 3 महीना में, प्रत्येक 3 महीना में स्टोर की औसत बिक्री 1.5 लाख रुपया आती है। तो 3 महीना में अगर 1.5 लाख आ रहा है बिक्री, तो 1 महीना में कितना आएगा? तो 1 लाख 1 महीना में 50,000 आएगा। अब बोलिए 50,000 कैसे आया? तो 3 से डिवाइड कर दिए तो 1 महीना का निकल के आ गया। अब 1 महीना का क्यों निकाले वो भी देखिए। सेक को छोड़कर अन्य पेय पदार्थ से आने वाली अनुमानित औसत मासिक बिक्री ज्ञात कीजिए। तो मासिक बिक्री हम लोग को निकालना है, महीना का निकालना है, ठीक है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली ये निकाल लिए। क्लियर? तो 3 महीना में अगर 1.5 लाख रुपया कमा रहा है तो 1 महीना में कितना होगा? 50,000 बेच के वो कमा रहा है। ठीक, अब बोल रहा है सेक को छोड़कर स्वास्थ्य पेय से आने वाली अनुमानित औसत मासिक बिक्री ज्ञात कीजिए। किससे? सेक को छोड़ करके स्वास्थ्य पेय से। तो सेक को छोड़ देंगे तो 85% को छोड़ दीजिए, तो स्वास्थ्य पेय से कितना आ रहा है? 15%। तो 15% इसका निकाल लीजिए, क्योंकि ये तो टोटल 100% है। क्लियर? ये तो टोटल 100% है और इसका क्या निकालेंगे हम लोग? 15%। अब 15% क्यों निकालेंगे? क्योंकि स्वास्थ्य पेय से पूछा गया है, तो स्वास्थ्य पेय हम लोग का 15% है, तो इसका 15% हम लोग निकालेंगे। परसेंट को हटाएंगे तो नीचे में 100। ठीक है, 15% मतलब क्या? 15/100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 15 5 जा 75, 2 जीरो है तो 2 जीरो, मतलब 7500 रुपया उसको सिर्फ स्वास्थ्य पेय से इनकम हो रहा है। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, इसमें दिया गया है एक पुस्तकालय में 40% पुस्तकें अंग्रेजी में हैं, शेष पुस्तकों की 40% हिंदी में है, फिर शेष पुस्तक उड़िया में है। यदि 4800 पुस्तकें हिंदी में हो तो पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या कितनी है? तो देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है, पहले आप लोग क्वेश्चन को 1-2 बार पढ़िए तो आप लोग को क्वेश्चन समझ में आने लगेगा, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, एक पुस्तकालय में 40% पुस्तकें अंग्रेजी में है, मतलब इंग्लिश में है, तो हम मान लेते हैं टोटल पुस्तकालय में 100 पुस्तक है। ठीक है, मतलब एक पुस्तकालय में टोटल कितना पुस्तक है? 100 पुस्तक है। ये कुल पुस्तक हम लोग मान लिए कितना? 100। अब इसमें से 40% अंग्रेजी में है तो इसका 40% 40 ही हो जाएगा। हम लोग 100 इसलिए मानते हैं ताकि उसका कितना भी परसेंट निकाले तो उतना ही निकल के आ जाता है। मतलब 100 का 40% 40 हो जाएगा, 100 का 50% 50 हो जाएगा, 100 का 12% 12 हो जाएगा। मतलब इसको निकालना नहीं पड़ता है लिख के साइड में, इसलिए हम लोग 100 मान के ही बनाते हैं। क्लियर? बहुतों को तो कन्फ्यूजन रहता है कि 100 ही क्यों माने, तो वो अब क्लियर हो गया। अब देखिए, हम मान लिए पुस्तकालय में 100 पुस्तक था कुल, अब 40% अंग्रेजी में है तो 40% इसका कितना होगा? 40। ये हो गया हम लोग का इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश को हम ई लिख देते हैं, तो माइनस करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा कितना? 60। 100 में ये जाएगा 60। शेष पुस्तकों की 40% पुस्तकें हिंदी में है। अब माइनस किए तो कितना हो गया? 60। शेष पुस्तकों की 40% हिंदी में है तो शेष पुस्तक के लिए हम लोग को माइनस करना पड़ेगा। क्लियर? तो 100 में से 40 घटा दिए तो 60 पुस्तक हम लोग का शेष बच गया। अब उसमें से 40% हिंदी में है तो इसका 40% अब हम लोग को निकालना पड़ेगा। क्लियर? तो इसका 40% हम लोग डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं माइंड पे, वो भी हम बताएंगे। पहले देखिए इसको लिख के कैसे निकालेंगे। 60 40/100, 40% मतलब क्या? 40/100, तो 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 6 4 24, तो इसका 40% क्या हो गया? 24। ठीक, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने के बाद हम बताएंगे कि माइंड में हम लोग कैसे निकाल सकते हैं 40% 50% ये सब। तो पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। ये तरीका तो आता ही है निकालने के लिए, तो इस तरीके से ही अभी निकालिए। तो 24 निकल के आ गया और ये क्या है? हिंदी में है। शेष पुस्तकों का 40% हिंदी में है तो ये क्या है? हम लोग का हिंदी में है। तो अब फिर से माइनस करेंगे तो शेष निकल के आ जाएगा। तो 60 से 24 अगर घटाएंगे तो हम लोग का निकल के आ जाएगा 36। अब शेष क्या है? शेष पुस्तकें उड़िया में है तो ये क्या है? उड़िया में है। 36 क्या है? उड़िया में है। इतना समझ में आया? यदि 4800 पुस्तकें हिंदी में हो तो पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या कितनी है? ठीक है, टोटल पुस्तक हम लोग को फाइंड करना है, लेकिन दिया गया है यदि 4800 पुस्तक हिंदी में है तो हिंदी में कितना है? तो हिंदी में हम लोग निकाले तो 24 है, लेकिन है कितना? 4800, और हम लोग निकाले 24, और ये भी हिंदी है और ये भी हिंदी है, तो हम लोग लिख सकते हैं 24 = 4800। अब बोलिए क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये भी हिंदी है, ये हम लोग जो मान के बनाए थे उसमें हिंदी हम लोग का आया था, लेकिन एक्चुअल में दिया गया 4800, तो 24 = 4800। क्लियर? तो पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या कितनी है? तो कुल पुस्तक हम लोग कितना माने हैं? 100, तो 100 = हम लोग फाइंड कर लेंगे। क्लियर? अब इसका भी 2 तरीका है निकालने का, इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने का अब 2 तरीका है। एक तो बेसिक तरीका जो हम बता रहे हैं, पहले देख लीजिए। ठीक, 4800 है, इसको लिख देंगे, फिर ये वाला नीचे चल जाएगा और ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा। ये तरीका हम बता रहे हैं तो ये तरीका हर जगह यूज़ होगा। 24 का टेबल में 2 बार में 28, 2 0।
अब 200 इंटू 100 करेंगे तो 20,000 हो जाएगा और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब इसी कैलकुलेशन को हम लोग फास्ट कैसे कर सकते थे वो देखिए, थोड़ा सा हम यहाँ पे समझा रहे हैं। अब क्वेश्चन तो समझ में आ गया, आंसर समझ में आ गया। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन को देख लीजिए, उसके बाद परसेंटेज निकालना हम सिखाएंगे। 24 इज इक्वल टू 4800 था और निकालना हम लोग क्या है 100 इज इक्वल टू निकालना है। तो कैसे फास्ट निकाल सकते हैं ये कैलकुलेशन किए बिना। ठीक है, तो देखिए 24 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 48 होगा, ये डायरेक्टली देख के पता चल जा रहा है। 24 इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा 48 इंटू 2 करने से, और 2 को 0 है तो 2 को 0, मतलब 200 से गुना कर रहे हैं तो इतना हो जा रहा है डायरेक्टली। तो इसको भी 200 से गुना कर दीजिए। तो 200 से गुना करना मतलब थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, तो 2 से गुना कर दीजिए। तो 2 से इसको गुना कर रहे हैं तो 48 हो रहा है, तो इसको भी 2 से गुना कर दीजिए। तो 100 को 2 से गुना करेंगे तो 200, ऐसे समझिए। 24 को 2 से गुना किया तो 48, तो 100 को 2 से गुना किया तो 200। अब 2 को 0 इसमें है तो 2 को 0 इसमें है, तो डायरेक्टली निकल के आ जाएगा आप लोगों का। ये वाला समझ में आया। अब देखिए परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं हम लोग फास्ट, वो थोड़ा समझ लीजिए कि 20%, 30% ये सब कैसे निकाल सकते हैं। जैसे 60 था, इसका हम लोग 40% कैसे निकालें। ठीक, तो पहले 10% निकालना सीखिए। तो 10% निकालने के लिए एक के बाद पॉइंट दे देते हैं, तो हम लोग का 10% निकल के आ जाता है। मतलब 60 है, इधर एक पॉइंट दे देंगे तो ये हम लोग का 10% निकल के आ गया। तो पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं, तो हट गया, तो ये 10% डायरेक्टली निकल के आ गया। 60 का 10% 6 हो गया। 20% कितना होगा, 10% 6 हो गया, तो 20% इसका डबल, ठीक है 12 हो जाएगा। फिर 30% 18 हो जाएगा। 6 3 जा 18, मल्टीपल करते जाइए। क्लियर। जैसे 60 का 40% निकालना है, 10% निकल गया 6, ठीक है, और 40% के लिए 4 से मल्टीप्लाई, तो 6 4 जा 24। इस तरीके से हम लोग फास्ट निकाल सकते हैं। क्लियर है। और एक वैल्यू लेके दिखा देते हैं। जैसे 40 है, इसका हमको निकालना है 20%, तो 10% हो गया 4। क्लियर। 4.0 होगा ना, एक के बाद पॉइंट, तो पॉइंट के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं, तो डायरेक्टली निकल के आ गया 10% 4। अब 20 निकालना है तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 2 जा 8। तो समझ में आ रहा है। हम इसको माइंड में भी सॉल्व कर सकते हैं। 40 का जैसे 30% निकालना है तो 10% हो गया 4, और 4 3 जा 12, डायरेक्टली निकल के आ जाएगा 30%। तो इस तरीके से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, इसमें दिया गया है किसी ड्रम में 250 लीटर मिट्टी का तेल है, 5% तेल टपक कर बाहर गिर जाता है, तो ड्रम में अब कितना प्रतिशत तेल शेष बचा रहता है। बच्चा वाला क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन जो हम सॉल्व करा रहे हैं इस बुक से, ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन रेलवे में पूछा जा चुका है, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें दिया गया 5% अगर टपक के बाहर हो गया तो कितना बचेगा, तो 95% बचेगा। क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, 100% में से 5% अगर बाहर निकल गया तो बचेगा कितना, 95%। 100 से इसको माइनस कर दीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, इसमें दिया गया है एक शहर की 90% जनता के पास मोटरसाइकिल है, तो जो बोला गया वो लिखना है पहले। ठीक है, मोटरसाइकिल जो है, ये मोटर कार दिया गया है। ठीक है, मोटर कार जो है 90% जनता के पास है, और 15% के पास मोटरसाइकिल है। और मोटरसाइकिल जो है, ठीक, मोटरसाइकिल ये 15% के पास है। क्वेश्चन में जो दिया गया उसको लिखना है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। अब बोल रहा है सबके पास कम से कम 1 या 2 है, किसी के पास 1 है और या फिर किसी के पास दोनों है, मोटरसाइकिल और ये दोनों है, तो कितने परसेंट मोटरसाइकिल वालों के पास कार है। तो इसका हम 2 तरीका बताएंगे इस क्वेश्चन का, एक ट्रिक बता रहे हैं, उसके बाद इसको बेसिक तरीके से भी सॉल्व कराएंगे ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो देखिए पहले ट्रिक देख लीजिए। तो देखिए कोई भी चीज़ जो होता है अपने आप में 100% होता है, तो अब ऐड करिए। ठीक, 90% मोटरसाइकिल और 15% मोटरसाइकिल है और 90% मोटर कार है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 100 होना चाहिए, लेकिन 100 से ज़्यादा हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 105%। तो कोई भी चीज़ जो होता है अपने आप में 100% होता है, मतलब 5% जो बढ़ा, 5% जो बढ़ा वो दोनों होगा। ठीक है, मोटरसाइकिल और मोटर कार दोनों रखने वाला होगा। क्लियर ना। अब 5% जब दोनों होगा तो 5% समझ में आया, दोनों लिख दिए। अब कम से कम 1 या दोनों है, ये बोला गया है सबके पास कम से कम 1 या दोनों है। ठीक है, कम से कम 1 गो है ही, मतलब मोटरसाइकिल है या फिर मोटर कार है, कम से कम 1 गो है या फिर कम दोनों ही है, ये बोला गया है। तो कितने परसेंट मोटरसाइकिल वालों के पास कार है, तो कितने परसेंट मोटरसाइकिल वालों के पास कार है ये पूछा गया है। तो मोटरसाइकिल कितना है, इसका 15% है, तो 15% को हम लोग को नीचे लिखना है। क्लियर। अब ये पूछा ही गया है कितने परसेंट मोटरसाइकिल वालों के पास कार है, तो इसको लिखे नीचे में। अब इसको परसेंट में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
अब ये कट जाएगा 5 का टेबल में, 3 बार में 15। अब 3 का टेबल में इसको काटेंगे, अगर डिवाइड करेंगे 300/3 हो गया। अब इसको करेंगे अगर सॉल्व तो हो जाएगा 13.1/3, ठीक है, 33.1/3 ये हो जाएगा परसेंट में, 33.1/3%। तो अब समझ में आ रहा है कि क्यों ऐसा किए हम, ठीक। यहाँ परसेंट को चाहते तो हम लोग नहीं भी लिख सकते थे, तो आप लोग का और अच्छा से क्लियर होता। ये समझ में आ गया। अब इसी को हम लोग बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसका बेसिक तरीका हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। उसमें 5% आपको उतना क्लियर नहीं हुआ होगा कि 5% आया कहाँ से है, तो अब बेसिक तरीका से वो समझ में आ जाएगा। एक शहर की 90% जनता के पास मोटरसाइकिल है, ठीक है। तो मोटर कार है, तो मोटर कार को हम डायरेक्टली लिख लेते हैं कार, ठीक, उतना लंबा लिखने का जरूरत नहीं है। तो 90% के पास है। अब 15% के पास मोटरसाइकिल है, तो मोटरसाइकिल को हम बाइक लिख लेते हैं। कितना है? 15%। इतना समझ में आया। सबके पास कम से कम एक या दो दोनों है। जब भी ये सेंटेंस आए तो हम लोग को ये वाला फिगर करना ही है, ठीक है। कम से कम एक या दो है, जब भी ऐसा बोलेगा तो ये करना है। इधर हम लिख सकते हैं कार वाला और इधर हम लोग बाइक कर लेते हैं। कार मतलब मोटर कार हो गया और बाइक मतलब मोटरसाइकिल हो गया। इतना तो पता ही है आप लोगों को। अब देखिए, तो यहाँ पे फिर से क्वेश्चन को पढ़िएगा, अब अच्छा से क्लियर होगा। एक शहर की 90% जनता के पास मोटरसाइकिल है, तो मोटरसाइकिल देखिए मतलब मोटर कार है, सॉरी 90% के पास मोटर कार है, तो ये मोटर कार वाला कितना हो गया? ये टोटल मोटर कार हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम x मान लेते हैं, ये अगर x है तो ये कितना हो जाएगा? 90 - x। अब बोलिए कि ये क्यों माइनस क्यों किए? क्योंकि कार मोटर कार बोला गया है, ठीक है। मोटर कार में से किसी किसी के पास क्या है? दोनों है। किसी किसी के पास बाइक भी है, ठीक है। तो बाइक हम दोनों को मान लिए कि x है, तो दोनों को अगर माइनस कर देंगे तो ना ये वाला निकल के आ गया 90। जैसे कि ये वाला, जैसे यहाँ तक ही कार है, क्लियर। कार सिर्फ अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ तक ही है, ये वाला नहीं लेना होगा, ठीक है। ये वाला छोड़ेंगे तब ना कार वाला निकल के आ जाएगा। तो 90 में से, क्योंकि 90% के पास मोटर कार है, तो 90% में से अगर ये वाला घटा देंगे तो ना हम लोग का निकल के आ गया, ठीक है। तो ये 90% है, तो परसेंट लिखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा घिजमिजा जाएगा, इसीलिए हम 90 लिख दिए सिर्फ। तो 90% में से इसको हम माइनस कर देंगे तो ना ये निकल के आ जाएगा कार। समझ में आया? क्योंकि इतना में से अगर इसको माइनस करेंगे तभी ये वाला वैल्यू आएगा। अब बोला गया है 15% के पास मोटरसाइकिल है। मोटरसाइकिल मतलब क्या? सिर्फ मोटरसाइकिल जो है 15% के पास है, तो यहाँ टोटल में क्या है? एक्स भी इसमें ऐड हो गया है, तो टोटल में से x को हम लोग माइनस कर देंगे, मतलब 15 में से x को घटा देंगे, कि 15% में से x को घटा देंगे, तो 15% माइनस x। अब माइनस कर रहे हैं क्योंकि इसको हमको हटाना है, तभी ना सिर्फ ये वाला बाइक है, यहाँ से ये वाला बाइक है, ये वाला बाइक नहीं है, ये वाला नहीं है, क्लियर। तो ये वाला छोड़ देंगे तभी ये वाला आएगा। अब तीनों को मिला के क्या होगा? 100% होगा, क्योंकि 90% + 15%, तीनों को मिला के क्या, कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। तो अब ये तीनों टोटल को मिलाएंगे, ये और ये वाला और ये वाला, तो अपने आप में क्या होगा? 100% होगा। तो मिला देते हैं तो हो जाएगा हम लोग का 90 - x। मिलाने से क्या मतलब क्या है? तीनों को ऐड करेंगे प्लस x है। एक एक देख देख के लिखिए, इसको पहले लिख दिए, फिर प्लस में ये वाला लिखें, फिर प्लस में ये वाला लिख देंगे 15 - x, और तीनों को मिला के कितना होगा? 100 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। ये सब क्या है? परसेंट में है, हम यहाँ परसेंट नहीं लिखे हैं ताकि गिजमिजा ना जाए। अब इसको सॉल्व करिए तो 19 + 15 हो जाएगा 105। अब माइनस में यहाँ पे x है, एक -x एक +x कट गया, -x है तो -x बच गया, = 100। अब -x = 100, ये इधर जाएगा तो माइनस में 105 हो जाएगा। अब -x = -5, माइनस माइनस कैंसिल, तो x का वैल्यू 5 आया। तो ये 5 क्या है? ठीक है, ये 5 ये सब परसेंट में आ रहा है, तो 5% दोनों वाला है। x जो वैल्यू निकला ये दोनों का था, तो दोनों वाला 5% है। अब समझ में आया कि ये वाला क्यों ऐसे करके आ रहा है, मतलब उसमें ट्रिक में जो बताए थे डायरेक्टली कैसे आ गया था। तो डायरेक्टली हम लोग करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? डायरेक्टली ऐड करेंगे तो हम लोग का जो ज़्यादा बचेगा 100 से जितना भी ज़्यादा होगा वही हम लोग का दोनों हो जाता है। इतना डायरेक्टली माइंड में रखेंगे तो इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। एक चीज़ ये है। तो ठीक है, 5 बढ़ गया। अब बोल रहा है मोटरसाइकिल बाइक वाला कितना है, ये पूछा गया है। तो कितने % मोटरसाइकिल वालों के पास कार है, तो कितने % मोटरसाइकिल वालों के पास कार है? तो मोटरसाइकिल कितना है? 15%, तो नीचे में 15% हो जाएगा। इसको बस ये भिन्न बन गया, इसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो हम लोग का 33.1/3 आएगा। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब क्लियर हो रहा है क्वेश्चन? अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है एक पिंड 10 मीटर की ऊंचाई से गिरकर कठोर तल से उछलता है, ठीक है।
तो ऊपर से गिरेगा पिंड, तो पिंड मतलब क्या, कोई भी चीज़, मान लीजिए एक बॉल है, गिरा तो गिर करके कठोर तल से कुछ उछलता है तो उछलेगा ही। तो 10 मीटर ऊपर से गिर रहा है और कुछ उछल रहा है, ठीक है। अब संघात में इसकी ऊर्जा 20% हो जाती है, 20% कम हो जाती है। संघात मतलब क्या, अब टकरा रहा है तो इसके कारण क्या हो रहा है, 20% उसका एनर्जी जो है कम हो रहा है। तो एनर्जी कम होगा तो मतलब क्या, कम उछलेगा, ठीक है। 20% कम हो रहा है उसका ऊर्जा, तो इसका मतलब क्या, 20% वो कम उछलेगा। तो अब यह कितनी ऊंचाई तक उछलेगा, अब देखिए 20% कम उछलेगा। अब 10 मीटर उछल रहा था तो इससे 20% कम उछलेगा, तो इसका 20% निकाल लीजिए और माइनस कर दीजिए, कम कर दीजिए। तो 20% इसका डायरेक्टली हम लोग निकालेंगे, जैसा कि हम ट्रिक में बताएं। 10% इसका कितना हो जाएगा, देखिए 10% निकालने के लिए क्या करेंगे, एक के बाद पॉइंट, पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं, तो 10% निकल गया 1, तो 20% 2 हो जाएगा, 10% 1 तो 20% 2, तो 2 इसमें माइनस कर दीजिए तो आपका 8 आ जाएगा। ये 10 मीटर में था तो ये भी 8 मीटर में होगा। ये अगर किलोमीटर रहता तो ये भी किलोमीटर, तो किलोमीटर में तो रहेगा ही नहीं। पहला बात तो ऊंचाई से गिरेगा तो उतना किलोमीटर से गिराएगा तो दिक्कतें हैं। वो रह भी सकता है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, क्वेश्चन में कुछ भी रह सकता है। मीटर है, जैसा यूनिट में रहेगा तो वैसे यूनिट में आंसर आएगा। ये मीटर में था तो ये भी मीटर में ही आएगा, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।